जो बिल नेशनल असेंबली यूनान में पेश किया जा रहा है, उस बिल में बड़ी सारी शिकें यूनानियों के लिए भी और इमिग्रेंट्स के लिए भी बड़ी परेशान करने वाली है। बहरहाल ये तरतीब चलती रहती है माशरे में, जमानों में वक्त सख्त नरम आते रहते हैं, लेकिन आगाही बड़ी जरूरी होती है, बड़ी लाजम होती है। तो बड़े सीनियर वकील जो है पापादोपुलोस वासीली, जो जीसीआर काउंसिल रेफ्यूजीज काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ये मौजूदा इमिग्रेशन का वजीर था जो हकीकतन इसका बड़ा गहरा तल्लुक नस्ल परस्तों से और खरीसी अवगी से मुख्तलिफ जमातों से रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मामला ऐसे किए जा रहे हैं जो परस्ताना हंसते दरवाजे भी खोल रहे हैं, यानी कि बड़ा होशियार बात होने का टाइम है। यानी कि इन कवानीन की वजह से, इन बिलों की वजह से, इस तरह के कवानीन और ज़वाबित इमिग्रेशन बिल्स जब पेश किए जाते हैं तो नस्ल परस्तों को हर वक्त इमिग्रेंट्स पर तानो तशनी करना, बुरा भला कहना, बक बकारे करना, इस तरह के रास्ते खुल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं। अच्छा, तो नुक्ता क्या है जो मैं आप कल बड़ा फिक्रमंद मुझे इस नुक्ते ने किया, तो वो नुक्ता ये है कि जो बड़ी लंबी सजाएं 2 साल से लेकर 5 साल तक, या मुख्तलिफ जुर्माने या कैद या हिरासती कैंप या बंद कर दिया जाना, वो फौरी तौर पर उन लोगों के लिए खतरा है जो यूनान में मौजूद है। यानी कि नए आने वालों के लिए अभी आप छोड़ दे, जो पहले मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक अलवानी का वो जिक्र कर रहा था कि वो 25 से 30 साल से यहां यूनान में मौजूद है और उसकी बेटियां बेटे जो है ग्रीक नेशनैलिटी भी ले ली है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं। तो इस तरह के अफराद, चाहे उनका बैन आया हो, चाहे उनके हवाले से उनके पेपर रिजेक्ट हुए हो, या वो एपी मकरून था 10 साल का था, या किसी भी हालत में असाइलम थी और असाइलम को कैंसिल कर दिया गया और अब मौजूदा कैफियत में उसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं, वो कह रहे थे पापादोपुलोस कि उनके लिए सबसे ज्यादा संगीन खतरा है, क्योंकि उस कानून की जद में सबसे पहले वो लोग आते हैं जो यहां यूनान में मौजूद है। तो इसलिए बहुत ज्यादा होशियार होने की, चुकन्ना होने की, आगाह होने की। वो कहते हैं इंसान किसी चीज से आगाह हो जाए तो उससे, उसके खतरात से बचने बचाने के लिए कोई तदबीर, कोई रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो सबसे ज्यादा अहम बात यह समझता हूं कि वो अफराद, वो शहजादे फौरी तौर पर एमरजेंसी हंगामी बुनियादों पर आपने अपने वकाला से रब्ता करें, जिनके पास बैन है या जिनके पास 7 साल के सबूत है या जिनका कुछ भी प्रोसेस किया जा सकता है। आपने अपने वकाला के साथ रजू करें ताकि फौरी तौर पर 7 साल वाले पेपर्स भी जमा कराएं और अपील करने वाले अपील करें। बैन पर अपील अगर नहीं हो सकती, टाइम अक्सर बेशतर ने मतलब सोते सोते या गफलत में गुजार दिया, तो वो अगर 7 साल वाले या किसी किस्म के पेपर्स जमा कराते हैं तो पेपर्स जमा कराने के बाद फिर दोबारा जब बैन आता है तो उनको मौका मिल जाता है कि वो उस बैन को चैलेंज करने के लिए अदालत कर सके। वाहिद एक रास्ता, एक हल, एक ही मामला कि आपने अपने वकील के जरिए कानून को फॉलो करना है। मेरे बच्चों, जब इस तरह का बड़ा खतरनाक और संगीन मामला चलते तो 2 नंबर करने वाले, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके करीब रहने वाले आपको फिर खूब लूटते हैं और आपकी लालच आपको नजर नहीं आने देती। वो शायने कहते हैं लालच बड़ी बुरी बला है, लेकिन जब वो आ जाती है तो बंदा देख नहीं सकता, परख नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उसको लूटा जा रहा होता है, कुएं में धक्का दिया जा रहा होता है, लेकिन वो कहता है जी मैं उनकी करा। तो मेरे बच्चों, 2 नंबर पेपर्स लेने से, 2 नंबर काम करने से सजा भी डबल हो जाएगी और फिर उस क्राइम में, उस मामले में फराद को जेल भी भेजा जा सकता है। ये वो मुख्तलिफ मामलात हैं जिन्होंने मुझे फिक्रमंद किया और मैंने आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको ये आगाह करना बड़ा लाजिम और बड़ा जरूरी समझा। अच्छा, 1-2 वो नौजवानों के उधर से दें जी मुझे। अच्छा, 1-2 नौजवानों के मुख्तलिफ ये मेरे शहजादों शेरों,
अपने ख्यालात का इजहार किया करें, क्योंकि पता है क्या, आपने ही अंदर जब बंदे की बात घूमती रहती है ना, तो अपना खुद ही वो बंदा जवाब देता है, तो वो जवाब अक्सर बेशतर नामुकम्मल होता है, ज़ईफ होता है, कमजोर होता है या नाकस होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने ख्यालात सवालात के जरिए भेजते रहा करें ताकि हम तबादला ख्याल करें, मशवरा करें, और मशवरा में बरकत होती है। नबियों को भी, और खासतौर पर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे सईदी, मेरे सरदार को भी मालिक कुद्दूस फरमाता है कि मशवरा किया करो। मशवरा करना बड़ी खैर बरकत का सबब बनता है। ये हमारे एक नौजवान साथी है इब्रार अहमद राजपूत, तो इन्होंने एक कमेंट लिखा है जो 3-4 कल तनवीर ने भी लिखा था, एक तनवीर अहमद थे, एक और साथी ने लिखा, तो ये सेम एक तरह के कमेंट है। यूनान में आजादी मेले के फवायद क्या है? अच्छा जी, कमेंट्री के लिए सर, बल्कि इन लोगों को, यानी कि इसका मतलब ये है कि यूनानियों को मुश्तइल करता है ये मामला। बाकी आप की खिदमत में कोई शक नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपने लिखा है इस तरह का ही तनवीर में भी, ये राजपूत है, इन्होंने भी, और एक या दो और साथियों ने भी लिखा। तो मेरे शहजादों, बहुत अहम ये सवाल है, ये इतना अहम सवाल है कि आपके नजरिए को, सच को, कौम को इकट्ठा होकर चलने को ये आपकी ताकत बना सकता है, इतना अहम नजरिया है। अच्छा, जब हम आजादी मेला करते हैं या जलसा करते हैं या जुलूस करते हैं, आप फॉर एग्जांपल 2 सितंबर को नेशनल असेंबली यूनान में बिल पेश हो रहा है कि वो कह रहे हैं निकले जाएं, इमिग्रेंट्स यहां से निकल जाएं, किसी को आने की इजाजत नहीं, किसी को असाइलम नहीं दी जाएगी, जिनके पेपर्स नहीं है उनको बड़ी हदूद में गुलामी के तौर पर बहुत थोड़े हकूक के साथ यहां यूनान में जीना है, जिसमें रहना रहे, नहीं तो बाकी निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल समरी या लुबलबाब। तो इस पर मैं और हर वो जुर्रत और गैरत वाला उसको मैं आवाज देता हूं कि 2 सितंबर को नेशनल असेंबली यूनान के सामने शाम 7 बजे हमने खड़े होना है ताकि ये बिल, ये कवानीन नामंजूर किए जा सके, इनको मंजूरी में खलल किया जा सके। और जो जमातें सीरीजा से लेकर पासोक, अंदारसिया, कुकवे, जितनी जमातें हमारी फेवर में बात करेंगी अंदर बिल के, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको तकवीयत दी जाए ताकि वो ताकत से लबरेज होकर इस बिल की मंजूरी में रुकावट का सबब बन सके और ये बिल, ये कवानीन रोके जा सके। क्या होता है, क्या नहीं होता, मैदान जंग में ये सब कुछ होता रहता है। तो सबसे पहले टेंशन किसको होगी, सबसे पहले तकलीफ किसको होगी, बुरा भला कौन फील करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनान कि भाई ये ले बैठे हमें, फिर वजीर इमिग्रेशन, और फिर पूरी जमात या डेमोक्रेटिया, फिर खरीसी अफगी का हर फर्द सर पीटेगा और बुरा भला कहेगा। तो क्या इनके इस मुश्तिल होने से मैं ये कबूल कर लूं कि भाई मैंने इनको मुश्तिल नहीं करना, इनको मुश्तिल नहीं होने देना? तो फिर इसका मतलब है कि हम वो जो आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम वो जो मजदूर के लिए, मजलूम के लिए क्याम कर सकते हैं, वो ना करेंगे। और ये अगर कह ले कि ठीक है जी, जो है इनका मुल्क है, जैसे खरीसी अफगी मारा करती थी, और अक्सर बेशतर बच्चों को ये ख्याल घुसेड़ दिया गया था उनके दिमागों में कि वो जी यूनान की तीसरी सबसे बड़ी जमात है, 18 से 20 कौमी असेंबली के रुकन है उनके, तो हम क्या कर सकते हैं? तो पता क्या क्या हुआ, एक तारीख लिखी गई कि 18 से 20 कौमी असेंबली के रुकन और 35 उनके सरबराहान जेल की सराहों के पीछे गए। हाँ, मुझे बड़ी मुसीबतें देखनी, बड़ी मुश्किल देखनी पड़ी। 10 साल मुसलसल उनसे मैं और यूनान में मौजूद हजारों वो लोग जो इस बात पर बिलीव करते हैं
कि हां, जब हिम्मत की जाती है, हौसला किया जाता है, तो काम मुमकिन किए जा सकते हैं। बड़े सारे काम, हजारों काम, जैसे कल हमारे साथ फरियाद अली थे, तो फरियाद अली के मालिक शिपों के मालिक है, अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन यूरोस के मालिक है। वो 275 मीटर का शिप एक शिप नहीं है, उस जैसे दुनिया के बड़े तरीन शिपों का वो मालिक बंदा अब वो मुझे मुश्किल हो रहा है, टेंशन ले रहा है। लेकिन क्या मैं फरियाद अली को वहां नाउज़बिल्लाह मरने के लिए छोड़ देता कि कहीं वो ग्रीक मुश्किल ना हो जाए, कहीं वो बुरा भला ना कहे। इस तरह की दर्जनों हजारों रोजाना की बुनियाद पर 1 2 3 4 5 10 वाकयात होते पीनस कश्ती हादसे के हवाले से। पिछले 2 सालों से जब हमारे तकरीबन 350 पाकिस्तानी समंदर में हादसे का शिकार हुए, कुछ बच गए, कुछ लापता हो गए, तो उसके हवाले से हुकूमत यूनान के सामने मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं। तो इससे यकीनन जो मुखालिफ होता है ना, वो मुश्ताइल होता है, और बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा नफा, बहुत बड़ी ताकत जो आप नहीं देख पाते, वो ये होता है कि मेरे बच्चों, जो आप इमिग्रेंट के हमायत करने वाले होते हैं, जब आप खड़े होते हैं तो वो हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब खरीसी अफगी या मुख्तलिफ मामला चल रहे थे, तो अकेला मैं खड़ा होता था, हल्कान हो जाता था, परेशान हो जाता था, बहुत ज्यादा बोझ था। लेकिन वो कहते हैं चला था अकेला, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो फिर हजारों लोग, लाखों लोग, जब हाई कोर्ट एथन में केस पेश हुआ, तो यूनान की तारीख में लाखों लोग खड़े थे, और मैं बाहर स्टेज पर खड़ा होकर जजिस को कह रहा था, डायरेक्ट हाई कोर्ट के जजिस को, कि ये देख ले, इतने सारे गवाह हैं, मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि ये कातिल है, ये डकैत है, ये छुरे मारने वाले हैं, ये क्रिमिनल है, इनको सजाएं सुनाना आप पर लाजिम है अब कि लाखों लोग गवाह है। गवाह 2 काफी होते हैं। मेरे बच्चों, जब आप खड़े नहीं होते तो कोई बंदा आपकी हमायत में खड़ा नहीं होता, आपका गवाह नहीं बनता। इसी तरह ये जो आजादी मेला का मामला है, ये अपनी कौम को इकट्ठा करना और ये बताना दूसरे मुल्कों में कि भाई हम एक कौम है, हम अपना वतन उसको भी प्यार करते हैं, हम इकट्ठा होना भी जानते हैं, और तंजीम और तरतीब को भी जानते हैं। और मेरे बच्चों, अगर ये ना किया जाए, बड़ी एक बात, बड़ा एक नुक्ता समझ ले, तो फिर जो फासिस्ट है ना, वो ये समझ लेते हैं ये पावर शो होता है, ये आपकी पावर, ये आपका इत्तेहाद, ये आपका इत्तेफाक, ये होता है। और आपको इस बात का नहीं पता कि इस पावर की वजह से वो भौंकने वाले हाथ चलाकी करते हैं, मार कुटाई करते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जबर करते हैं, और वो 100 गुना ज्यादा हो जाता है। अगर पावर शो ना करे कि हम एक कौम है, हम इतने लोग हैं, हम इस तरह मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, और एक दूसरे का एहसास करते हैं, तो फिर 100 गुना ज्यादा जुल्म, जबर, बदमाशी होती है। और फिर मजदूरों पर यह कहकर चढ़ाई कर दी जाती है, मालकान से लेकर, खेत खलियान से लेकर, कि भाई इनका तो कोई वाली वारस ही नहीं, ये तो कोई कौम ही नहीं, इनको तो इकट्ठा होना ही नहीं आता, ये तो कहीं इकट्ठे क्याम ही नहीं कर सकते। यानी कि अगर 10 लोग ये उल्टा असर लेते हैं, यानी कि वो मुश्तिल होते हैं, तो 10,000 लोग आपकी फेवर के लिए इकट्ठे होते हैं। वो 10 भौंकने वाले, वो चूंकि सोशल मीडिया पर या टिकटॉक पर चौ चौ यो यो कर लेते हैं खरीसी अफगी से या मुख्तलिफ जमातों से, लेकिन जो 10,000 लोग आपकी फेवर में खड़े होते हैं, वो आपको नहीं समझ आ सकते, नहीं पता लगते। तो जो ईमान वाला होता है, सच्चा होता है, लालची और कमीना नहीं होता, वो मेरे बच्चों बहुत दूर तक आपके फायदे देखना, परखना इखलाकी ड्यूटी होती है मुझ पर, इसलिए ये सारे करता हूं। वरना ये इतने मुश्किल काम होते हैं कि मैं भी कहूं कि फॉर एग्जांपल एक आजादी मेला करने के लिए कम से कम 2 माह
2 माह दिन रात एक करना पड़ता है, बच्चों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बच्चों की मशक करनी पड़ती है। खवातीन कौंसल से लेकर कोई कपड़े सी रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, कोई बच्चों को मशक करा रहा है, कोई तकरीरें करा रहा है, कोई कुछ। तो हमारे 40 से 50 बच्चे एतमाद जो हासिल करते हैं, स्टेज पर जाकर हजारों लोगों के सामने बोल सकने का वो जो जज्बा हासिल करते हैं, तो इन बेशुमार फवायद से फिर कौमें महरूम रह जाती हैं। और किसी कौम का सरमाया उसके बच्चे होते हैं, किसी कौम का बहुत बड़ा फायदा उसके बच्चों की वो जो रोशनियां हमारी उनका तैयार करना होता है। तो इस तरह के बेशुमार फायदे होते जिनको समझना जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये करना 99.9 फायदेमंद होता है और 0.1% मुश्किल भी होते हैं। हाँ, ये हकीकत है। तो वरना अगर मैं आपकी इन आरा पे चला जाऊं ना, तो फिर मैं कहूं मुझे 2 माह क्या जरूरत है इतनी गर्मी में, जब लोग समुद्रों पर उल्टे पड़े होते हैं, तो मैं भी कहीं तफरीक के लिए चला जाऊं, किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊं। हाँ, मैं भी जा सकता हूं, लेकिन कौम का फायदा, कौम का नफा, चूंकि अमीर होने के नाते मुझे करना है, इसलिए मैं करता हूं। अल्लाह के हुक्म से, फीस भी लिल्लाह, तनहादार भी नहीं, नौकर भी नहीं, मुलाजम भी नहीं। और आप में से देख लें कि 30 से 40 हजार पाकिस्तानियों में आप में से कौन कौन से शहजादे, माइंड नहीं करना, कौन कौन से शहजादे हैं जो पाकिस्तान कम्युनिटी को आपने मजबूत कंधे देते हैं। और मेरे बच्चों को में मेंबरशिप के अलावा नहीं चलती। हर फर्द अपनी मामनत, जिस तरह मेंबरशिप के हवाले से मैंने गुजारिश की थी कि हर फर्द 5 यूरो अगर महाना अपनी कम्युनिटी के लिए करता है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपके दुखों के लिए, आपके रोब और दबदबे के लिए, दिखाने के लिए कि हम कौम है, बेकारी नहीं, फकीर नहीं, गिरे हुए नहीं, हर वक्त यही करके दूसरों से मदद लेने के ख्वाहिशमंद नहीं, बल्कि हर मजबूर, बेकस और बेबस की मदद करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये चीजें होती हैं, बड़ा लंबा फलसफा, लेकिन जुड़े। वो कहते हैं पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। 10 करोड़ किस्म की तनकीदें करें, 10 करोड़ किस्म के सवाल करें, लेकिन अल्लाह का वास्ता है अपनी कम्युनिटी से जुड़े, ताकि आपको पता चले असल सूरत हाल क्या है और आप की कम्युनिटी से मामनत कितनी जरूरी है, आपका टाइम देना कितना जरूरी है। ये बड़े अहम मामलात हैं जो अगर करीब होंगे तो तब आप समझ सकेंगे। साजिद साहब लिखते हैं कि सर क्या वर्क परमिट के बगैर अपॉइंटमेंट हो जाती है? कहाँ अपॉइंटमेंट करनी है मेरे बच्चे आपने? वर्क परमिट के बगैर कहाँ अपॉइंटमेंट करनी है? इसका ये सवाल चूंकि नामुकम्मल है, इसलिए इसका जवाब क्या मैं दूंगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल आपने किसी महकमे में करनी है या आप वर्क वीजा के लिए करनी है, तो अपॉइंटमेंट एक अलग सब्जेक्ट है। उस इदारे को आप मेल करते हैं और अपनी एप्लीकेशन उसको सेंड करते हैं, और इस तरह आगे से वो प्रोसेस आपको वजाहत कर देते हैं। ठीक है जी, ले अब अल्लाह की अमान में आप भी मैं भी याद रखें कि 2 सितंबर को शाम 7 बजे नेशनल असेंबली के सामने बिल की नामंजूरी के लिए सिर्फ और सिर्फ उन चंद गैरतमंदों को, जुर्रत वालों को जो सुस्त नहीं, कायल नहीं और समझते हैं कि हम एक दूसरे का एहसास करने के लिए खड़े हो सकते हैं, उन चंद को मेरी गुजारिश है आ जाए, ताकि बिल को नामंजूर करने के लिए हरासती कैंपों में हमारे जो बच्चे, हमारे जो भाई हैं उनके लिए, और जो इधर एक बड़ी सख्ती और नस्ल परस्ताना दरवाजे खोलने जा रहे हैं, उन दरवाजों को बंद करने के लिए, अपने भाइयों का एहसास करने के लिए आवाज बुलंद करें। इंतजार मैं करूंगा। अब आप देख लें कि आप में से कौन कौन सुस्ती से, काहली से जान छुड़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।